अमेज़न प्राइम वीडियो के वेब सीरीज मिर्जापुर विवादों में घिर गई है और पिछले साल रिलीज हुई मिर्जापुर 2 को लेकर के अब मुकदमा दर्ज किया गया है। मिर्जापुर जिले के चुलबुलिया भुईली के रहने वाले लेखक और पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी ने निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सीरीज में मिर्जापुर को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे शहर की छवि खराब हुई है और धार्मिक, क्षेत्रीय और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। मिर्जापुर में दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर छानबीन का दौर चल रहा है। मिर्जापुर वेब सीरीज के खिलाफ मुकदमा कायम होने के बाद मिर्जापुर से एक 3 सदस्यीय पुलिस टीम मुंबई गई है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मिर्जापुर के एक निरीक्षक के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम मुंबई गई है, जो कि मिर्जापुर के जो निर्माता निर्देशक हैं और उनके खिलाफ जो भी आरोप हैं कि उन्होंने मिर्जापुर फिल्म में जो अश्लीलता परोसी है, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, मिर्जापुर की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ मिर्जापुर में विभिन्न धाराओं में आईटी एक्ट के समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम हुआ था। उसी के साक्ष्य संकलन के लिए, उस पर गिरफ्तारी करने के लिए मिर्जापुर से 3 सदस्यीय पुलिस टीम वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा से मुंबई गई है। और आपको बताते चलें कि काफी विरोध हुआ था। मिर्जापुर के स्थानीय निवासियों ने, पूर्वांचल के लोगों ने इस वेब सीरीज का काफी विरोध किया था कि मिर्जापुर की संस्कृति को, जो जगत जननी मां विंध्यवासिनी की नगरी है, उसको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उसको देखते हुए मिर्जापुर में परिवाद दर्ज हुआ था कोतवाली में, और उसी क्रम के अनुपालन में जो है मिर्जापुर से 3 सदस्यीय पुलिस टीम मुंबई के लिए रवाना हुई है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। तो वेब सीरीज लगातार विवादों में घिरी हुई है। पहला पार्ट जब रिलीज हुआ था उसके बाद से ही लगातार सवाल उठे थे और इसी बीच इसके बाद अब मिर्जापुर 2 और इसको लेकर के भी लगातार सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि मिर्जापुर को बदनाम किया गया है। इसे लेकर के एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। तमाम तथ्य अब इसे खंगाले जाएंगे और इसकी स्टार कास्ट से भी पूछताछ होगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा है कि क्या वाकई में मिर्जापुर कि इस वेब सीरीज के जरिए मिर्जापुर शहर की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। निर्माता निर्देशकों से भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि ये पूरा मामला एक ना शहर से जुड़ा हुआ होकर के अब बल्कि लोगों की भावनाओं से भी और एक पूरे प्रदेश की छवि से भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज रिलीज हो रही है, एक के बाद एक, और लगातार विवादों में भी रही हैं, न केवल मिर्जापुर बल्कि बाकी की वेब सीरीज पर भी कई सवाल उठे हैं। खासतौर पर मिर्जापुर को लेकर के इसलिए आवाज उठी है क्योंकि मिर्जापुर का जिस ढंग से इस वेब सीरीज में चित्रण किया गया है, उससे कहीं न कहीं इस बात के सवाल है कि शहर को बदनाम करने की कोशिश की गई है या एक गलत छवि लोगों के बीच में इस शहर की पहुंचेगी। इसी को लेकर के विवाद है और इस पर एक एफआईआर दर्ज की गई है अरविंद चतुर्वेदी की ओर से, और इसी पर पुलिस की एक टीम रवाना हुई है मुंबई के लिए, जहां पर जो वेब सीरीज है उसके स्टार कास्ट से भी पूछताछ होगी। हमारे साथ इंडिया न्यूज के संपादक अरविंद चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, क्या लगता है कि किस तरीके से इस वेब सीरीज में एक शहर को बदनाम करने की कोशिश की गई है, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से मिर्जापुर के लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया गया था इस वेब सीरीज के जरिए, उसका वहां के लोगों ने जमकर विरोध किया और वहां का निवासी होने के नाते मैंने भी इसका विरोध किया। मुझे लगता है कि ये वहां की छवि को धूमिल करने का एक बड़ा प्रयास था। कुछ ऐसे लोगों के द्वारा प्रयास किया गया जो सिर्फ अपने छोटे से स्वार्थ के लिए उन्होंने पूरी मिर्जापुर की छवि को दांव पे लगा दिया। मां विंध्यवासिनी जहां से दुनिया को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, जहां से लोगों को आशीर्वाद मिलता है, उस मिर्जापुर को बदनाम करने की कोशिश इन तथाकथित लोगों ने की है। पुलिस जो है, मिर्जापुर कोतवाली देहात की जो पुलिस है वो निकल चुकी है और अपनी टीम के साथ, और फरहान अख्तर और उनकी जो टीम है, जिन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है, उसके अलावा अमेज़न जिसके प्लेटफॉर्म पे इस कंटेंट को परोसा गया है, इन सभी लोगों के से व्यापक पूछताछ की जाएगी और पूछताछ किए जाने के बाद इन लोगों की अलग अलग जो धाराएं हैं उसमें गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। आगे पुलिस को तय करना है कि आगे उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मिर्जापुर के लिए, मिर्जापुर के लोगों के लिए एक उपलब्धि होगी कि
वो लोग जो है अब सलाखों के पीछे होंगे, कानून के दायरे में होंगे, और जिन लोगों ने मिर्जापुर की धरती को बदनाम करने का काम किया, मिर्जापुर की धरती को अपमानित करने का काम किया। अरविंद जी, आप खुद मिर्जापुर से ही आते हैं और ऐसे में आपको क्या लगता है कि पहले जो इसका पहला पार्ट था मिर्जापुर सीरीज का, वो पहला पार्ट और उसके बाद में दूसरा पार्ट, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मिर्जापुर सीरीज का पहला पार्ट जब आया, हमसे भी लोगों ने ये सवाल किया कि आपने इतनी देरी क्यों कर दी। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि जब मैंने इस सीरीज को इसको जो विज्ञापन इन लोगों ने पूरे देश भर में फैला के रखा था अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जब मैंने इसको देखा और उसके बाद जब मैंने इसका पहला पार्ट देखा तो मुझे लगा कि अरे ये मिर्जापुर के बारे में कहा क्या जा रहा है, मिर्जापुर की छवि को किस तरीके से पेश किया जा रहा है। मैं अवाक रह गया। मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे कोई भी व्यक्ति किसी जगह, किसी स्थान, उसके संस्कार, उसकी संस्कृति को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। मैं इस बात पे, जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी हुई, मुझे लगा कि नहीं, अब वो वक्त आ गया है जब मिट्टी का कर्ज चुकाना चाहिए। उस धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उस धरती में उनका संपर्क टूट गया है। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक, और वे बता रहे थे कि किस तरह से एक धरती और एक शहर, न केवल एक शहर बल्कि वहां की मिट्टी और वो जो संदेश देती रही है उसके विपरीत कुछ लोगों ने अपने बिजनेस के फायदे के लिए, अपने व्यवसाय के फायदे के लिए उसका अलग से गलत चित्रण किया और इसकी वजह से गलत संदेश लोगों तक पहुंचा मिर्जापुर को लेकर के, जो नहीं पहुंचना चाहिए था, और इसीलिए एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। उस पर अब पुलिस एक्शन ले रही है, एक टीम रवाना हुई है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी उस पर भी लगातार हम नजर बनाए हुए हैं।